सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने आपकी माँ की सांसें थमने लगे, डॉक्टर कह दें कि 2 घंटे में खून नहीं मिला तो सब खत्म, और ब्लड ग्रुप ऐसा कि मिलना नामुमकिन हो जाए। उस पल इंसान क्या करता है? दिल दहला देने वाली यही कहानी आज आपको अंदर तक झकझोर देगी। अगर आपको ऐसी सच्ची भावनाओं से भरी कहानियां पसंद है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना जाए। काफी खून बह चुका था। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। सिर्फ मशीनों की बीप बीप और भागते हुए डॉक्टरों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर बाहर आए और बेहद गंभीर आवाज में बोले, हमें 2 घंटे के अंदर ब्लड अरेंज करना होगा, वरना पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। यह सुनते ही वहां खड़ी अनु की दुनिया जैसे थम सी गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। माँ बेड पर पड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा सफेद पड़ चुका था, सांसें बहुत धीमी हो रही थी। अनु ने कांपती हुई आवाज में कहा, डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए। आपको जितना खून चाहिए आप ले लीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो मेरी आखिरी बूंद तक ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन दिल में एक जिद थी, माँ को कुछ नहीं होने देना है। अगर आप भी ऐसे इमोशनल पलों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए। डॉक्टरों ने बिना वक्त गंवाए अनु का ब्लड टेस्ट किया। किस्मत से उसका ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव निकला। तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तैयारी शुरू हुई। उस पल अनु को ना अपनी कमजोरी का एहसास था, ना डर का। बस एक ही दुआ थी, माँ बच जाएं। बाहर खड़े लोग फुसफुसा रहे थे। हर कोई यही कह रहा था कि इतना खून बह चुका है, बचना मुश्किल है। लेकिन बेटी की हिम्मत और माँ बेटी के रिश्ते की ताकत शायद कुछ और ही कहानी लिखने वाली थी। इधर अस्पताल के दूसरे कोने में एक और तूफान उठने वाला था। आर्य को जैसे ही हादसे की खबर मिली, वह दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा। माँ को इस हालत में देखकर उसका खून खौल उठा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब किया किसने? ये कोई हादसा था या साजिश? अगर आपको भी आगे का सच जानने की उत्सुकता है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। असल में हुआ क्या था, इसकी परतें धीरे धीरे खुलने वाली थी। कुछ घंटे पहले ही माँ अनु से मिलने उसके घर गई थी। बहुत दिनों बाद मिलने का प्लान बना था। माँ खुश थी, चेहरे पर सुकून था। वे जैसे ही गाड़ी से उतरी और अनु की ओर बढ़ी, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई और उन्हें जोर से टक्कर मारकर भाग गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। सड़क पर माँ लहूलुहान पड़ी थी और अनु की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। उस वक्त अनु के दिमाग में डर के साथ साथ एक अजीब सा सवाल भी पैदा हुआ, क्या ये सच में एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर ये किया? क्योंकि टक्कर मारने वाली गाड़ी रुकी नहीं, ड्राइवर ने पलटकर भी नहीं देखा। अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मां की हालत को क्रिटिकल बताया। कहा गया कि अगले कुछ घंटे बहुत अहम है। अनु ने अपने खून से मां की जान बचाने की कोशिश ही यह खबर फैली कि एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी पुष्पा जी की है। पूरा माहौल बदल गया। कहा जाने लगा कि पुष्पा जी हाल ही में गाड़ी चलाना सीख रही थी और वही गाड़ी उस वक्त बाहर निकली थी। यह बात जब आर्य तक पहुंची तो वह आपे से बाहर हो गया। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी माँ के साथ जो हुआ मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसने भी यह किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आर्य का गुस्सा जायज है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आर्य ने तय कर लिया कि वह पुलिस को इस मामले में घसीटेगा। उसने सीधे पुष्पा जी और गोपाल जी के घर पुलिस भेजने की बात कही। लेकिन तभी अनु सामने आई और बहुत साफ शब्दों में बोली, मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं कर सकते। अगर उनसे कोई गलती होती तो वे सबसे पहले मुझे बताते। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। उसकी आवाज में भरोसा था, आंखों में सच्चाई। अनु की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में पुष्पा जी दोषी थी या किसी और ने उनकी गाड़ी का गलत इस्तेमाल किया था? सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने CCTV फुटेज चेक करने का फैसला किया। फुटेज में साफ दिखा कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस समय पुष्पा जी और गोपाल जी दोनों घर में थे और सो रहे थे। गाड़ी उस वक्त रघुपति लेकर निकला था। ये खुलासा होते ही कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब सवाल ये था कि रघुपति ने ये सब क्यों किया? क्या वह अकेला था या किसी के इशारे पर? अगर आप आगे आने वाले बड़े खुलासे जानना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए।
आर्य को जैसे ही ये पता चला उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, अब रघुपति नहीं बचेगा, उससे सच उगलवाकर ही दम लूंगा। सब जानते थे कि रघुपति ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाएगा। थोड़ी सख्ती हुई तो वह सब कुछ बता देगा। और तभी एक नाम सामने आने वाला था, मीरा। लेकिन क्या सच में मीरा इस साजिश के पीछे है, या कहानी में अभी और भी राज छुपे हैं? मां की हालत अभी भी नाजुक है। अस्पताल में हर पल भारी पड़ रहा है। डॉक्टरों की नजरें मॉनिटर पर टिकी है। अनु मां का हाथ थामे बैठी है और आर्य के दिल में बदले की आग जल रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मां की जान बचेगी या नहीं, रघुपति क्या सच उगलेगा और मीरा का क्या रोल है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आगे क्या लगता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली तूफान अभी आना बाकी है। अनु अस्पताल के उस ठंडे कमरे में मां का हाथ पकड़े बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन पकड़ मजबूत थी, जैसे वह अपने हाथों की ताकत से मां को इस दुनिया में बांधे रखना चाहती हो। हर कुछ मिनट में वह मां के चेहरे को देखती, उनकी सांसों को गिनती और मन ही मन प्रार्थना करती, भगवान मेरी मां को बचा लीजिए, मैं सब कुछ सह लूंगी, बस उन्हें कुछ मत होने दीजिए। अगर आपने भी कभी अपने किसी अपने के लिए ऐसी दुआ की है तो इस कहानी से आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उधर आर्य अस्पताल के बाहर टहल रहा था। उसका दिल बेचैन था, दिमाग में एक के बाद एक सवाल उमड़ रहे थे। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब उसे फोन पर बताया गया था कि मां का एक्सीडेंट गया है। वह खुद को दोष दे रहा था कि वह उस वक्त उनके साथ क्यों नहीं था। फिर अचानक उसका गुस्सा एक दिशा में सिमट गया। जिसने भी ये किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पुलिस ने रघुपति को थाने बुला लिया था। शुरुआत में वह बहुत चालाकी से बात कर रहा था। कह रहा था कि गाड़ी अचानक फिसल गई, सामने कोई आ गया था। उसे समझ नहीं आया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखी गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, आवाज लड़खड़ाने लगी। पुलिस ने सख्ती दिखाई और कहा, अब भी सच नहीं बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रघुपति टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझ पर दबाव था। यह सुनते ही पुलिस ने सवाल दाग दिया, किसका दबाव? रघुपति ने सिर झुका लिया। कुछ पल बाद वह बोला, मीरा का। यह नाम सुनते ही जैसे बिजली गिर पड़ी। मीरा, वही मीरा जो हमेशा मासूम बनने की कोशिश करती थी, जो सबके सामने सहानुभूति दिखाती थी। अगर आपको भी यह ट्विस्ट चौंका रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए। रघुपति ने बताया कि मीरा ने उसे पैसे का लालच दिया था, कहा था कि बस एक छोटा सा काम करना है, किसी को डराना है। उसे नहीं पता था कि मां रास्ते से हट जाए। क्यों? इसका जवाब अभी बाकी था। जब ये खबर अस्पताल पहुंची तो आर्य का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था इसके पीछे कोई साजिश है। अनु का दिल बैठ सा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा ऐसा कर सकती है। वह सोचने लगी, क्या उसने मीरा को गलत समझा था या मीरा शुरू से ही नकाब पहनकर घूम रही थी। इसी बीच डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। अनु और आर्य दोनों एक साथ खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, अभी हालत स्थिर है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। ये सुनकर अनु की आंखों से आंसू निकल आए। उसने मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अगर आप भी मां बेटी के इस रिश्ते की गहराई को महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। रात गहराती जा रही थी। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा था। अनु को मां के बचपन की बातें याद आने लगी। कैसे मां ने अकेले ही उसे पाला, कैसे हर मुश्किल में ढाल बनकर उसके सामने खड़ी रही। आज वही मां इस हालत में थी और वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि जो भी दोषी है उसे माफ नहीं करेगी। उधर मीरा को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने भी शुरुआत में इनकार किया, लेकिन रघुपति की गवाही और सबूतों के सामने उसकी एक न चली।
आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे डर था कि माँ के रहते उसके सारे प्लान फेल हो जाएंगे। उसे लगता था कि माँ की वजह से इसकी जिंदगी उसके हिसाब से नहीं चल पा रही। ये सुनकर हर कोई हैरान था कि स्वार्थ इंसान को कितना अंधा बना सकता है। अगर आपको लगता है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, सच के सामने टिक नहीं सकती, तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। अगली सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। डॉक्टरों ने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का असर दिखने लगा है। माँ की सांसें अब थोड़ी बेहतर थी। अनु ने राहत की सांस ली। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। आर्य ने भी पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखाई, लेकिन दोनों जानते थे कि अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। कुछ देर बाद माँ ने हल्की सी आंखें खोली। अनु की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, माँ। माँ ने बहुत कमजोर आवाज में उसका नाम लिया। वह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर आप भी इस भावुक पल को महसूस कर रहे हैं तो दिन से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। माँ के होश में आते ही कई सवालों के जवाब मिलने लगे। उन्होंने बताया कि टक्कर से पहले उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें निशाना बना रहा हो। अब सब कुछ साफ हो चुका था। साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। दोषी सलाखों के पीछे था। आर्य ने अनु से कहा, आज अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद हम माँ को खो देते। अनु ने उसकी तरफ देखा और बोली, यह सिर्फ मेरी हिम्मत नहीं थी, यह माँ की दुआ थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार राहत के। समय के साथ माँ की हालत में सुधार होने लगा। अस्पताल से छुट्टी का दिन भी आ गया। घर लौटते वक्त अनु ने एक बात महसूस की, जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल में सब बदल सकता है। उसने तय किया कि अब वह हर पल को पूरे दिल से जिएगी और अपनों को कभी हल्के में नहीं लेगी। इस पूरी घटना ने सबको एक सीख दी थी। लालच और नफरत इंसान को कहां से कहां ले जाती है, और प्यार और सच्चाई कितनी बड़ी ताकत होती है। अगर आपको भी इस कहानी से कुछ सीख मिली है तो कमेंट में जरूर बताइए। अंत में बस यही कहना है कि सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन आता जरूर है, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही सबसे पहले उसमें गिरते हैं। ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियों और बड़े खुलासों के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए और अपनी राय हमारे साथ बांटते रहिए।